अपना खेत अपना रोजगार, पंजाब हुकूमत है तैयार, आम आदमी आम देहाती को भी मिलेगा रोजगार। ये सारी क्या डेवलपमेंट है ये आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। पंजाब हुकूमत है तैयार, आम आदमी को मिलेगा रोजगार। स्कीम का नाम है अपना खेत अपना रोजगार। इसके तहत पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि 2 लाख खानदानों को रेक्टिफाई किया जाएगा, उनको कलेक्ट किया जाएगा जिनके पास ना अपनी ज़मीन है, ना वो अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, ना कोई रोज़गार कमा सकते हैं। उनको 1 से 5 एकड़ सरकारी ज़मीन दी जाएगी, अलॉट की जाएगी, लेकिन उससे पहले ये देखा जाएगा कि वो ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ एरिया में है या जो चोलिस्तान के अंदर। आपको पता है पाकिस्तान ने स्पेशल इनिशिएटिव जो काउंसिल बनाई थी, जो आपको पता है कि रोज़गार के लिए और डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई थी, उसके तहत वहाँ पे ज़मीन दी जाएगी। 160 अरब रुपए की मालियत की 1,74,000 एकड़ सरकारी ज़मीन को अलॉट किया जाएगा और आम लोगों में, आम खानदानों में जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, जो खेती बाड़ी नहीं कर सकते, उनको वो दी जाएगी 1 साल के लिए। 1 साल में ये देखा जाएगा अगर वो इसे यूज़ में ले आए, अगर वो उसके ऊपर काश्तकारी शुरू कर दें तो वो उनको अगले 10 साल के लिए लीज पे मिल जाएगी। लेकिन अगर वो 1 साल में उसको ठेके पे देने का सोचें या उसको यूज़ ही ना करें तो ये उनसे वापस जब्त कर ली जाएगी। साथ साथ इसके अंदर उन्होंने कई चीज़ों की प्रोविजन रखी है, लेकिन एक चीज़ जो उसके अंदर मेंशन करने की है, ये जो ज़मीन होगी ये करीबन आप ये समझ लें कि ख़ानदानों की माली हैसियत, उनका जो बैकग्राउंड, उनका जो आप समझ लें उनका सारा निज़ाम देख के उनके हवाले की जाएगी। साथ साथ पंजाब का जो रकबा है वो करीबन है 5 करोड़ 10 लाख एकड़, जिसमें से करीबन 3 करोड़ एकड़ काबिले काश्त रकबा है। अब इस काबिले काश्त रकबे के अंदर भी गवर्नमेंट डिफरेंट किस्म की स्कीम्स लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत आपको पता है चोलिस्तान एक दुनिया का वाहिद सहरा है जो कि जनूबी पंजाब के पास लगता है, और चोलिस्तान के सहरा में एक कैपेसिटी है कि ये दुनिया का वाहिद फर्टाइल डेजर्ट है। इसके ऊपर एक बारिश आ जाए, एक बारानी सिलसिला आ जाए या इसकी तरफ नहरों का रुख कर दिया जाए तो यकीनन ये सहरा नखलिस्तान में बदलने की पूरी सलाहियत रखता है। साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोगों को इस स्कीम के तहत ग्रांट्स भी देंगे। वो ग्रांट्स क्या है? हर खानदान को 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की ग्रांट दी जाएगी। बिकॉज ये जितनी भी ज़मीन है जिसकी अलॉटमेंट होनी है, जिसकी ऊपर सर्वे चल रहा है, ये कई जगहों पे नाहमवार है, कई जगहों पे ट्यूबवेल लगने की ज़रूरत है, कई जगहों पे ज़मीन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ज़्यादा ग्रेन को उगा सके, ज़्यादा अनाज को उठा सके। तो पेस्टिसाइड के लिए, ज़मीन के हमवार करने के लिए, ज़मीन को लेवल करने के लिए और साथ साथ खेत की तैयारी के लिए 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की ग्रांट मिलेगी। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो यकीन करे अगर हमारी गवर्नमेंट इस सारे मंसूबे को बड़े अच्छे तरीके से, बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी गैर मुनासिब सहूलतकारी के, बगैर किसी ख़ास ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाए, आम शहरी तक, अगर आम देहाती तक, आम किसान तक ये चीज़ पहुँचा दी जाए तो लिख ले वो लफ्ज़ कि इस मुल्क में सब्ज़ इनकलाब आ जाएगा, इस मुल्क में ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाएगा। और वो रेवोल्यूशन एक एवोल्यूशन क्रिएट करेगा जिससे आने वाले वक्त में विद इन 20 to 30 ईयर्स पाकिस्तान फूड बास्केट बन जाएगा, नॉट ओनली फॉर साउथ एशिया बट ऑल्सो फॉर द साउथ एशियन रीजन। सो ये प्रोजेक्ट पेपर ऑन पेपर इट इज वेरी गुड, वेरी एफिशिएंट फॉर द पब्लिक, फॉर द यू कैन से लोकल फार्मर, बट ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट की वही जो फाइलों को पहिए लगाने के लिए पैसा लगाना पड़ा लोगों को, ज़मीन मनपसंद लोगों को दे दी गई, अच्छी ज़मीन मनपसंद लोगों की, ख़राब ज़मीन आपके और मेरे जैसे आम किसान की, तो फिर ये मंसूबा भी रद्दी की फाइल बन जाएगा या ये मंसूबा भी काश्तकारों के लिए एक सफ़ेद हाथी साबित होगा। स्पेशल इनिशिएटिव काउंसिल जिसने पिछले साल चोलिस्तान को ग्रीन डेजर्ट बनाने के लिए या डेजर्ट को चेंज इनटू ग्रीन फार्मिंग या ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए पूरा काम किया था, अब उसके साथ मिलके अगर पंजाब के 5 करोड़ 10 लाख एकड़ लैंड के अंदर, जिसके अंदर 3 करोड़ रकबा पूरी तरह फर्टाइल है, ज़रखेज़ है, उसमें अगर हम इजाफा चाहते हैं तो चोलिस्तान के अंदर ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर प्राइमरली ज़रखेज़ ज़मीन कम दी जाएगी और गैर ज़रखेज़ ज़मीन ज़्यादा दी जाएगी, ताकि वो इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी अप्रोच और अपना खेत और अपना रोज़गार स्कीम के तहत इसको उठा सके और मईशत के लिए एक चलता हुआ इंजन बन सके। याद रखिए हमारे मुल्क का आज भी 60 से 70% एग्रीकल्चर, पाकिस्तान
एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। हम इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जितना मर्जी ले हैं, लेकिन ये जो अल्लाह ताला ने हमें ज़रखेज़ ज़मीनें दी है, ये जो पंज आब दिया है, 5 दरियाओं की ज़मीन दी है, चाहे इसमें इस वक्त 3 दरिया रह गए हैं जिनका नाम है चनाब, सिंध और झेलम, लेकिन साथ साथ ये बात भी रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, अगर डैम्स अच्छे लेवल पे बनेंगे और इस तरह की स्कीमें और आती जाएंगी तो वो वक्त दूर नहीं कि लोग शहरों को छोड़ के देहातों का रुख करेंगे, लोग ऑफिस को छोड़ के फार्मिंग का रुख करेंगे। और अगर आप मवेशी पालने पे भी इस तरह की कोई स्कीम मुतारिफ करा दें, अगर आप मंडियों के अंदर भी कोई सहूलतकारी कर दें, तो जो लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल के आदी हैं, जो एआई के आदी हैं, वो मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जाएंगे, वो कोलैबोरेटिव फार्मिंग की तरफ जाएंगे, वो इस तरह की डिफरेंट किस्म के इनिशिएटिव के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और गवर्नमेंट का ये जो प्रोजेक्ट है, अपना खेत अपना रोजगार, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड, लेकिन साथ साथ हम ये भी गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे और इदारों को कहना चाहेंगे, खास तौर पे जो कि ज़मीन की पैमाइश में हमारे पटवार खाने का सिस्टम है, इसको किसी हद तक बेहतर करें, क्योंकि ये स्कीम यकीनन सब्ज़ इनकलाब ला सकती है। बदलने का वक्त तो सिर्फ अपनी सोच का है। बहुत शुक्रिया।